अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम इंग्लिश ग्रामर लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, जिसका टॉपिक है वर्ब। नेक्स्ट हम वर्ब्स के मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में डिफरेंस देखेंगे एंड देन ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब में डिफरेंसेस देखेंगे कि इसमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट लेक्चर का रेफरेंस दूंगी, जिसमें हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच किए थे। उसमें हमने डेफिनेशंस की थी, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब एंड सो ऑन। सो इसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट याद करवाती हूँ। हमने वर्ब पढ़ा था, किसी भी एक्शन को, जो भी कोई काम, कोई भी चीज़ जो वर्ड शो कर रहा हो किसी काम की करने को, होने को, तो उसे हम कहते हैं वर्ड। सो यहाँ पे लिखा है द वर्ड शोइंग एक्शन, स्टेट और पोसेशन, तो इसे हम कहेंगे वर्ड। हेल्प, वर्ड की आगे कैटेगरीज आ गई हैं। हेल्पिंग वर्ब है, देन मेन वर्ब्स हैं। हेल्पिंग वर्ब में हम उसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। उसमें आ जाता है इज, एम, आर, आई एन जी के साथ फॉर्म होती है। वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सारे हेल्पिंग वर्ब हैं। देन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन से? कैन, कुड, मे, माइट, शुड एंड मस्ट। देन मेन वर्ब वो होता है जो काम को करने को, किसी को काम की रेफरेंस दे रहा हो, जैसे रन भागना, रीड पढ़ना, राइट लिखना, स्लीप सोना। देन ट्रांसिटिव एंड इनट्रांसिटिव की तरफ हम आते हैं। ट्रांसिटिव वर्ब एक वो वर्ब होता है जिसको ऑब्जेक्ट लगा के फिर ही हम उसका एक कंप्लीट मीनिंग ले सकते हैं। अदरवाइज जो इनट्रांसिटिव होता है उसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि सेंटेंस स्ट्रक्चर में एक सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होता है, तो एक कंप्लीट सेंटेंस होता है। सो इसी तरह यहाँ पे ट्रांजिटिव है, रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। लाइक इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है अपने एक कंप्लीट मीनिंग के लिए। शी बॉट अ बुक, इसमें लिखा है कि किताब खरीदती है। बॉट रिक्वायर्स ऑब्जेक्ट बुक। लाइक अगर हम बॉट बॉट ये जो वर्ब है बॉट, ये खरीदना एक काम ही है, उसके साथ हम आप बुक रिमूव कर देते हैं। शी बॉट, उसने क्या खरीदा, हमें समझ नहीं आ रही क्या खरीदा, तो अगर हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं आ बुक, देन ही ट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि हमें वो समझ आता है कि वो एक सेंटेंस का मीनिंग क्लियर होता है। शी बॉट अ बुक, उसने एक किताब खरीदी। देन intransitive word does not require an object, like इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, या बगैर ऑब्जेक्ट के ही अपना कंप्लीट मीनिंग दे रहा होता है। लाइक बेबी स्लेप्ट, बच्चा सो गया, ये नहीं बताया कि कहाँ पे सोया, कहाँ किधर सोया, समझ आ रही कि बच्चा सो गया। बर्ड्स फ्लाई, परिंदे उड़ते हैं, ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। देन बोर्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस क्या थे, एमसीक्यूज। शी स्पीक्स द ट्रूथ, द वर्ड स्पीक इज, इसमें बताएं कि स्पीक्स का वर्ड क्या है। अगर हम स्पीक एक वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि स्पीक को चाहिए क्या बोलता है, स्पीक बोलता है, लेकिन क्या बोलता है? दी ट्रूथ, दिलाए। अगर यहाँ पे दी ट्रूथ लिखा है, उसकी स्पेसिफिकेशन दे दी कि ये ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, देन वो ट्रांजिटिव है। देन द सन शाइन्स ब्राइटली, द वर्ब शाइन्स इज, इसमें बताया हुआ शाइन्स ब्राइटली, उन्होंने आगे ऑब्जेक्ट नहीं लगाया। द सन शाइन्स ब्राइटली, इसमें जस्ट शाइन्स ब्राइटली बता दिया कि सूरज चमकता है, तो वो एक कंप्लीट मतलब दे रहा है सेंटेंस, तो वो इंट्रांजिटिव है, इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। इसमें ऑब्जेक्ट है दी ट्रूथ, इसमें ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। दी सन शाइन्स ब्राइटली, उसका वर्ब का काम, वर्ब भी कंप्लीट एक मीनिंग दे रहा है सब्जेक्ट के साथ। दी सन सब्जेक्ट हो गया, शाइन्स ब्राइटली कि उसका वर्ब वर्ब है, जो कि हो गया इंट्रांजिटिव, क्योंकि वो एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, उसको आगे नेक्स्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। लाइक अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कि सन शाइन्स ब्राइटली इन द स्काई, और लाइक इस तरह, तो उसके बगैर भी एक कंप्लीट मीनिंग हमें प्रोवाइड कर रहा है इस सेंटेंस। जबकि अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, रिमूव कर देते हैं शी स्पीक्स, वो बोलता है, लेकिन यहाँ पे हमें ये नहीं बोलता क्या बोलता है, हमें सेंटेंस का मतलब क्वेश्चनिंग टोन है, ही स्पीक्स क्या बोलता है, हमें आगे क्वेश्चनिंग फील आती है कि वो बोल क्या रहा है, वो कर क्या रहा है। देन अगर हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो हमें उसका मीनिंग समझ आता है, देन वो ट्रांजिटिव है, अदरवाइज वो इंट्रांजिटिव है। So this is the lecture number 4. If you have any question and queries, so let me know in comment, and please do follow and subscribe my channel. Thank you.